देखो अच्छा 13 नंबर हो गया था ना, 14 नंबर में देखेंगे। बातें नहीं कह रहा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है। ए बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में बदल देंगे तो कितना आ जाए? 100 गुणे 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक है, कह रहा तथा प्लेटों के बीच की दूरी दी गई है डी बराबर, वो दिया है 0.05 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में बदल लेंगे तो आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 4 मीटर। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता C बराबर दिया गया है, वो दिया है 3.54 गुणे 10 की पावर माइनस 10 फैराड। ये दिया है। कह रहे पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना करना है, के बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक होता है वो होता है C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहाँ के परावैद्युतांक होता है A प्लेटों का क्षेत्रफल, B प्लेटों के बीच की दूरी और C समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो सीधे फार्मूला लगा देना C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो हमें D के का मान निकालना है, परावैद्युतांक का मान, तो के बराबर आ जाएगा C इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। वैल्यू रख देंगे तो C का मान दिया गया है 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू D का मान दिया है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और A का मान 10 की घात माइनस 2। ठीक है, ये दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा 10 की घात माइनस 12 है और ये 2, तो 12 2 14, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये भी 10 4 14 कट जाएंगे ना, ये पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कट रहा है क्या? ये कट रहा है, गुणा कर सकते हैं, के बराबर कितना आ जाएगा? 5 को 20, अच्छा ये कट जाएगा ना, 5 इकन्नम 5 और इधर 5 इकन्नम 5, 5 सत्ते 35, फिर 5 सत्ते 35 और 177 गुना 354। ठीक, के बराबर सीधे क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, आ जाएगा ना। 15 नंबर में देखिए, कह रहा है कि एक वायु संधारित्र की धारिता दी गई है 2 माइक्रोफैराड, C नॉट बराबर दिया है 2 माइक्रोफैराड। कह रहा है यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैराड हो जाती है, C बराबर दिया है। पहले वायु संधारित्र की धारिता दी तो उसको C नॉट कर देना, इसके बाद C बराबर दिया है 12 माइक्रो। तो कह रहा है माध्यम के परावैद्युतांक की गणना करना, तो फार्मूला हो रहा था क्या? K बराबर C अपॉन C नॉट, कर लोगे ना, C और C नॉट का मान दिया गया है, K का मान निकाल लेंगे। 16 नंबर में देखिए, लाइट नहीं है, पंखा चला, कह रहा किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर दिया गया है 200 वोल्ट, V बराबर दिया गया है 200 वोल्ट, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है 100 वर्ग सेंटीमीटर और उनके बीच की जो दूरी है वो 1 मिलीमीटर दी गई है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी दी गई है 1 मिलीमीटर। V बराबर दिया है 200 वोल्ट और A बराबर दिया गया है 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक, और प्लेटों के बीच की दूरी D बराबर दिया है 1 मिलीमीटर। कह रहा है इनके बीच का माध्यम वायु
तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन करना है, Q बराबर निकालना है। ठीक। और कह रहा है यदि प्लेटों के बीच माध्यम इतना हो तब आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा, उतने ही आवेश। K बराबर दिया गया है इसमें 2.5, तब इसी आवेश के लिए हमें विभवांतर का मान भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आवेश निकाल लेंगे हम लोग। तो समांतर प्लेट संधारित्र है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की सबसे पहले दायिता निकालेंगे हम। तो समांतर प्लेट संधारित्र की दायिता वायु संधारित्र की दायिता होती है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, पहले वायु संधारित्र की दायिता निकाल लेंगे। वायु संधारित्र की दायिता C नॉट बराबर तो होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 × 10⁻12 और ए का मान दिया कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें 10⁻⁻4 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 10⁻⁻2 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, आ जाएगा। अपॉन डी का मान भी दिया गया है 1 मिलीमीटर है, इसको 1 × 10⁻3। तो सी नॉट का मान कितना आ जाएगा, 10⁻3 ऊपर जाएगा प्लस का 12 2 14 14 3 में 11 क्या जाएगा 8.85 × 10⁻11। ये तो आएगा, ये सी नॉट का मान आ गया। ठीक, लेकिन हमें निकालना क्या था, क्यू निकालना। विभवांतर दिया गया था 200 वोल्ट, क्यू बराबर सीवी लगा देंगे सीधे। तो फर्स्ट नंबर में हमें निकालना था क्यू, क्यू बराबर सीवी सी नॉट भी। ठीक, तो सी नॉट का मान निकला है 8.85 × 10⁻11। ठीक है, गलत लिख दिए 12 भी 14 ये 3 था ना, इंटू वी का मान कितना है 200, गुणा कर देंगे। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 है 17 और 2 अट्ठे 16 है 17, दोनों से आएगा समझ। और ये 0 से 2 पावर और कम हो जाएगी ना, या इसको कितना लिख सकते हैं 1.77 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, ये क्यू का मान आ जाएगा। इसके बाद निकालना है करा 2.5 माध्यम में इतने ही आवेश के लिए विभवांतर निकालना है। अब के बराबर 2.5 है तो विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो इतने ही आवेश के लिए निकालना है जिसमें के का मान कितना हो 2.5। तो v निकालने के लिए v बराबर होता है क्या Q/C। Q का मान तो यही रख देंगे, लेकिन C का मान क्या रखेंगे जाके, इसका माध्यम का परावर्तन कितना होगा 2.5, वो C रखेंगे जाके। तो फार्मूला क्या होता था K बराबर C/C0, ये तो होता है। तो C निकाल लेंगे तो C बराबर हो जाएगा KC0। K का मान दिया 2.5 गुणे 1.77 गुणे 10⁻⁸, इसका गुणा कर देना। क्या अच्छा, ये तो क्यू का मान, ये तो क्यू का निकल गया। सी नॉट का 8.85 गुणे 10⁻⁻11। ठीक है, गुणा कर देंगे। 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 200 और 12 212, 25 अट्ठे 200, 200 और 21 221। ठीक है, 0.3 अंक गुणे 10⁻11, ये सी का मान आ जाएगा। अब इतने ही आवेश के लिए क्या करना है, विभवांतर निकालना है। तो v बराबर आ जाएगा Q/C। Q का मान यही रख देंगे 1.7 गुणे 10⁻⁸ अपॉन यह आ जाएगा, इसको गुणा करके ना लिखो, यही लिख देते हैं 2.5 गुणे 8.85 गुणे 10⁻11, क्योंकि कट जाएगा ना, इसको इधर काट दे 8 × 16 आएगा। ये दशमलव से ये दशमलव
कैंसिल आउट हो जाएगी, तो b बराबर आ जाएगा 2/25, इधर की घात माइनस 11 ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो इसको हम सीधे क्या लिख देंगे 2000, सही है। अब इसका भाग तो 25 रखते 200 तो कितना आ जाएगा 80 वोल्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। कर लोगे ना। पहले हमने क्या किया है, वायु संधारित्र की धारिता निकाल ली, इसके बाद Q का मान निकाल लिया। अब कह रहा था इसी आवेश के लिए माध्यम का परावर्तन कितना 2.5, तो भी वाटर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। अगले सवाल में देखिए 17 नंबर, कह रहा था तांबे की 2 प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक कागज रखा है, मतलब दोनों प्लेटों के बीच में एक कागज रखा है, कागज की मोटाई दी गई है 0.005 सेंटीमीटर और उसका परावैद्युतांक भी दिया गया है k बराबर 2.5। यदि कागज 5×10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, ई का मान दिया गया, तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात करना है जिससे कि संधारित्र आवेश किया जा सकता है, और संधारित्र में कितना आवेश है वो भी निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो कह रहा है तांबे की 2 प्लेटें हैं जिनके बीच जिनका प्रत्येक का क्षेत्रफल दिया गया है, ए बराबर दिया है ना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 10⁻² मीटर, ठीक है। इसके बाद कह रहा था इसके बीच में एक कागज रखा जिसकी मोटाई दी है, कागज की मोटाई दी मतलब ये टी का मान दिया गया है, एक डेरिवेशन में बताया गया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच में एक टी मोटाई की पट्टी रखी हो आंशिक रूप से, ठीक है, तो फार्मूला निकल के आया था C बराबर ε0 A/d - t + t/a, ये निकल के आया, ठीक है। तो हमें दिया गया है टी का मान, टी बराबर कितना दिया गया है 0.005 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में बदल लेंगे क्या जाएगा 5×10⁻³ मीटर, ठीक है। ये टी का मान दिया और उसका परावैद्युतांक दिया गया है, जो टी मोटाई की पट्टी इसका परावैद्युतांक दिया है k बराबर 2. अच्छा मीटर में करना है ना, तो सेंटीमीटर का ये चेंज किया गया है, तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में करने के लिए 2 का और करेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। कह रहा था यदि कागज 5×10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है E बराबर 5×10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर में, तो इसको वोल्ट पर मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻² का भाग करेंगे ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, तो 5×10⁷ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। करा अधिकतम वोल्टता ज्ञात करना, V बराबर ठीक है। और संधारित्र में कितना आवेश है Q का मान भी निकालना है। देखो तो टी मोटाई की पट्टी रखी हुई है, प्लेटों के बीच की दूरी लेकिन नहीं दी है, दी नहीं दी, प्लेटों के बीच की दूरी नहीं दी है। देखो इधर इस तरीके
तरीके से दो प्लेटें हों समांतर प्लेट संधारित्र की, एक प्लस की होगी और एक माइनस, ठीक है। उसके बीच में कह रहा था कि कागज की मोटाई 0.05 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक कागज रखा है, उस कागज की जो पूरी मोटाई ये, इसके बीच में वाई नहीं है कहीं, ठीक है। समझना है कि जो कागज रखा है वो इन दोनों प्लेटों को स्पर्श करते हुए रखा है। ऐसा नहीं है कि दोनों प्लेटों के बीच में इस तरीके से रखा हो कि इतनी मोटाई दी गई, इतना कागज है बाकी ये वाई में, ऐसा नहीं रखा। रखा इस तरीके से है कि दोनों प्लेटों के बीच में, मान लीजिए बिल्कुल हल्का होगा स्पेस उनके बीच में, केवल कागज भर रखा जा सकता है। इसकी मोटाई कितनी दी गई? 0.005 सेंटीमीटर, ठीक है। यही समझना। उसके कहने का मतलब दिया तो कागज की मोटाई टी का हो, लेकिन वहां पे टी बराबर क्या होगा? डी की होगी, क्योंकि डी क्या होती थी? प्लेटों के बीच की दूरी आंतरिक पृष्ठों से, और उसके आंतरिक पृष्ठ में जितना स्पेस है वो कागज की मोटाई एक लेता है, ठीक। जो कागज की मोटाई होगी वही क्या हो जाएगी? प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर सवाल के लिए क्या होगा? जो प्लेटों के बीच की दूरी टी है, प्लेटों के बीच की दूरी डी है, वो कागज की मोटाई टी के बराबर है, ठीक। अब फार्मूला होता था हमारा क्या? अगर टी मोटाई की पट्टी रखी है तो फार्मूला होता था सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये तो उधर। अब डी बराबर टी कर देंगे, ठीक है। तो अगर डी बराबर टी करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 क्या? यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी बराबर टी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर भी डी कर देंगे और ये पलट कर ऊपर पहुंच जाएगा, तो आ जाएगा सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, फिर वही फार्मूला आ जाएगा क्योंकि टी बराबर डी है कि नहीं। अब इसमें वैल्यू रख देंगे हम, तो के का मान दिया गया है 2.5, ठीक है। निकालना क्या था? बी निकालना था ना। देखो, तो के का मान रखेंगे कितना? 2.5 और एप्सिलॉन नॉट का रखेंगे कितना? इसकी जरूरत क्या है? हमें v निकालना था और वैल्यू क्षेत्र v तो दिया, v बराबर सीधे e इंटू डी लगा दो जी, है कि नहीं। क्या फायदा इसका निकालने में? इससे भी जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि क्यू भी निकालना है कि नहीं। v बराबर क्यू 5 सी लगाएंगे तो इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो c बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, के का मान है 2.5, एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुणे 10 की घात -12, और ए का मान दिया कितना? 10 की घात -2 बटे टी बराबर टी है, मतलब 5 गुणे 10 की घात -5, तो 5 से इसको काट देना, 0.5 आ जाएगा, इसका गुणा करा देगा, तो सी बराबर आ जाएगा ये आ जाएगा 55, 25, 5 अट्ठे 40, 2 42 और 5 अट्ठे 40, 4 44, 3 अंकों में लगेगा ना यहाँ पर, और ये 5 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 12 2 14 5 से 9, 10 की घात -9, ये आ जाएगा सी का मान, ठीक है। सी आ गया। तो हमें पहले तो निकालना था v, तो v तो हम उसी से निकालेंगे, v बराबर e इंटू डी से, क्योंकि t बराबर क्या है? d है। तो पहला नंबर सवाल जो था उसमें विभवांतर निकालना था, तो v बराबर सीधे लगा देना e इंटू डी, क्योंकि ये फार्मूला होता था e बराबर v अपॉन डी होता था ना, इसी से निकाला गया। v बराबर e इंटू डी, e का मान हमें दिया गया है कितना? 5 इंटू 10 की पावर 5, d का मान भी दिया है 5 गुणे 10 की घात -5। अरे 7, ये 7 है, ये तो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ जाएगा 55, 25 और 7 में 5 गए 10 की घात 2, ये आ जाएगा बी का मान,
ठीक। अब ये बी भी पता है, सी भी पता है, क्यू का मान भी निकालेंगे सेकेंड नंबर में। तो क्यू बराबर लगा देंगे क्या, सी बी। तो सी का मान निकाला था 4.425 इंटू 10 की पावर माइनस 9 और बी निकला है 25 इंटू 10 की पावर। गुणा कर देंगे इसका 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 12 62, 25 को 6, 25 को 100 और 6 कितना हो जाएगा 106, 25 को 100 और 10 कितना हो जाएगा 110। सही है ना। ये दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा माइनस का 7, या इसको लिख सकते हैं 1.10625 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ये क्यू का मान, ठीक है। आ जाएगा कि नहीं। 18 नंबर, हाँ बंद कर दे। क्या संधारित इसमें नहीं चैप्टर कोई कमी है बस ये देखो, केवल हेडिंग हटाई गई है। आप बता रहे हैं इसको बंद करो मैं।